महाजनपद काल मगध का उदय मौर्य साम्राज्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ये था विराटनगर। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में ट्रांसफ़र किया मतलब स्थानांतरित किया गया था? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में। मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, डैश में पाई जाती है, तो ये सारनाथ में पाई जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था कुमारगुप्त के समय में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? तो ये था मौर्य वंश का। शुंग वंश से पहले क्या है फ्रेंड्स? शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पहले किस राजवंश का शासक था? तो ये रहेगा आपका मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। महाजनपद काल में 16 महाजनपद में से सबसे अधिक जनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो रहेगा मगध। क्या रहेगा? मगध। मगध के किस शासक को पितृहंता के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु। क्या रहेगा फ्रेंड्स? अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? तो ये रहेगा उदयन ने। किसने? देखो फ्रेंड्स, अगर तो ये बोले कि महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी, तो अजातशत्रु रहेगा। और स्थापना किसने की थी? तो वो रहेगा उदयन ने। पाटलिपुत्र की नींव अजातशत्रु ने रखी थी। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में किला बनवाया और पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। बाद में उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। मौर्य वंश से पहले मगध में किस राजवंश का शासन था? तो फिर इसका रहेगा नंद वंश का। मौर्य वंश से पहले मगध में किस राजवंश का शासन था? तो ये रहेगा आपका नंद वंश। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो झेलम इसका करेक्ट आंसर है। महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया? तो ये रहेगा मगध। किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए की थी? तो फिर इसका आंसर रहेगा बिंबिसार। क्या रहेगा? बिंबिसार। किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी बैठने के लिए की थी? बिंबिसार। महाजनपद काल में किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो ये है आपका महापद्मानंद। क्या फ्रेंड्स? महापद्मानंद। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये वैशाली में। कहाँ बनाई थी फ्रेंड्स? वैशाली में। वह कौन सा पहला भारतीय राज्य था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत कर दी थी? तो ये रहेगा बिंबिसार। क्या है फ्रेंड्स? बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो फ्रेंड्स वो आपका रहेगा बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो वो था फ्रेंड्स बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था अवंती का। बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का फ्रेंड्स। अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये था कलिंग पर आक्रमण। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की शिक्षा किसने दी थी? विष्णुगुप्त ने। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? झेलम नदी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया था? तो यह है फ्रेंड्स मगध। क्या है? मगध। किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए की थी? तो फिर से रहेगा बिंबिसार। किस शासक के पुत्र बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या राजगद्दी पर बैठने के लिए की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा बिंबिसार। महाजनपद काल में किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो ये रहेगा आपका महापद्मानंद। क्या फ्रेंड्स? महापद्मानंद। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ये बनाई थी वैशाली में। कहाँ बनाई थी? वैशाली में। वह कौन सा पहला भारतीय राज्य था जिसने अपने शासकों
शासक जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत करवाई थी? तो ये रहेगा बिंबिसार। क्या है जी? बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला क्या? बिंबिसार है फ्रेंड्स, और इसका भी बिंबिसार रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं। बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का शासक था? तो ये अवंती हो गया। अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? वो तो कलिंग पर आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य कार्य की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी विष्णुगुप्त ने। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये था पर्सिया का हखामनी आक्रमण। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था पर्सियों ने किया था फ्रेंड्स, उसका नाम रखा गया था हखामनी आक्रमण। हखामनी आक्रमण। चलिए नेक्स्ट देखिए, मगध की राजधानी राजगृह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये गिरिव्रज। मगध की राजधानी राजगृह को किस नाम से? गिरिव्रज के नाम जाना जाता है। हर्ष वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो ये आपके पास आएगा, कुणिक किसको आता है? ये अजात शत्रु। कुणिक किसको आता है? अजात शत्रु को। किस कारण अशोक